हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, वो एक मंथली रीडिंग होगी और मैंने उसी सिलसिले में एक ज़ोडिएक साइन लिया है, एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वालों का ये मंथ कैसा जाएगा, सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ देखूंगी, उसके बाद आपके करियर साइड से देखूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी जानकारी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा, वहाँ जाके मुझे मेरा नंबर है, वहाँ पे हाय हेलो लिखना होगा और पूरी जानकारी आपका मैसेज आते ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे। ठीक है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। फुल रीडिंग के साथ आपको नियरेस्ट फ्यूचर भी आपका मिलेगा, और अगर आप विदेश से हैं तो मान के चलिए वहाँ भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस मैं लेती हूँ। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग चाहिए तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल राइट, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले आपकी लव लाइफ में आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ या लव लाइफ में क्या चल रहा है दिमाग में, इनके दिलो दिमाग में लव लाइफ में क्या चल रहा है। एरीज राशि, मार्च का महीना 2023, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ क्या चल रहा है दिलो दिमाग में। एरीज के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ऑल राइट गाइज, आपकी डेक शफल हो गई है। चले देखते हैं। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी से आपका झगड़ा चल रहा है। ठीक है, और आप थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ बेयर विद मी। थोड़ी सी आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और कोई जैसे कहते हैं ना कि आपको लगता है कोई सच नहीं बोल रहा आपसे, ये मुझे यहाँ पे फील होता है। चलिए और देखते हैं एक बार आपके दिलो दिमाग में अपनी लाइफ लाइफ को लेकर क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं आप। एरीज, हाई प्रिस्टेस, आप बहुत ही ज़्यादा मौन हो गए हैं। आप शुरुआत चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कुछ सीक्रेट है, किसी ने कुछ छुपाया आपसे। इस प्रकार के मतलब इस तरह की थिंकिंग आपकी चल रही है। आप बहुत ही पैशनेट है, एक कैजुअल रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं। ठीक है, इन एंड आउट आपका बहुत चलता है, आपके पार्टनर की तरफ से इन एंड आउट हो सकता है, आपकी तरफ से इन एंड आउट होता है, लेकिन कुछ सीक्रेट कनेक्शन आपका मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर कुछ छुपाया गया है आपसे, ये आपको फील होता है। चलिए देखते हैं, लेकिन दोबारा स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपका इन एंड आउट जो है वापस स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आप शुरुआत चाहते हैं। चलिए देखते हैं। जजमेंट एंड 3 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे बहुत से लोग कैजुअल कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी पार्टनरशिप बहुत डीप लेवल पे है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके फ्रेंड जोन में कोई है जिसको आप पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ बातें रियलाइज़ हो रही है, या तो इस कनेक्शन को आप परमानेंट करना चाहते हैं, या फिर इस कैजुअल कनेक्शन में थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी एनर्जीज़ क्या रहेगी मार्च में। चलिए चेक कर लेते हैं। एरीज के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए मार्च के माह में। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहेगी इनकी, एरीज के पार्टनर की एनर्जीज़ मार्च का महीना 2023। एरीज के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। चलिए चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। वाह, डोर टू वैल्यू, और बॉटम में देखिए सेकंड चक्रा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जीज़ बता रही हूँ। ठीक है, तो एरीज ये आपसे एक नई शुरुआत करेंगे, और जैसे किसी ने आपकी वैल्यू समझ ली है। ठीक है, आपने अपनी वैल्यू बताई है और कोई आपकी वैल्यू पहचान रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस देख रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये इंसान आपसे अट्रैक्शन भी बहुत रखता है, तो ये डेफिनेटली कुछ डिज़ायर्स, कुछ सेक्चुअल डिज़ायर्स इनके मन में है, जिसको पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, ये आपका कैसा भी कनेक्शन हो, लेकिन ये जो इंसान है आपसे एक नई शुरुआत चाहता है, और बहुत ही अच्छे लेवल पर, डीप लेवल पर आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, यस वो क्रिएटिव हैं आपके साथ, और डेफिनेटली बहुत सारी डिज़ायर्स इनको पूरी करनी है, इसीलिए कोई आपकी वैल्यू पहचान रहा है और आपसे नई शुरुआत चाहता है। चलिए देखते हैं और क्या है। एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। इस रिलेशनशिप को एरीज के पार्टनर मार्च के महीने में कैसे देख रहे हैं। देखिए सन, वाओ, फीलिंग्स क्या है एरीज के पार्टनर की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन क्या लेंगे एरीज के लिए, एरीज के पार्टनर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स सॉरी, चाहते क्या हैं एरीज के पार्टनर, अपने पार्टनर से चाहते क्या हैं, एरीज से चाहते क्या हैं। 10 ऑफ कप्स,
पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये इंसान जो है आप पे पूरी नज़र रखे हुए है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके जीवन में लियो हो सकते हैं, लियो का कार्ड पहले भी आया था, या फिर एयर साइन या वाटर साइन हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो आपसे रीडिंग मैच होनी चाहिए। वाटर साइंस पे मत जाइए वाटर साइन नहीं बल्कि वाटर कोई साइन कुछ भी हो उस पर मत जाइए। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर आप पे पूरी निगाह रखते हैं कि आप किसी और को तो नहीं वॉच कर रहे हो, किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, यानी कि आप पे कोई जासूसी कर रहा है ये भी मैं कहूँगी, लेकिन आपका सोशल मीडिया कोई ज़रूर देखता है, ठीक है। जासूसी नहीं तो सोशल मीडिया तो ज़रूर देखते हैं। आप पे किसी की निगाह है। आपके रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं आपके पार्टनर? एरीज, आपके पार्टनर कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं, दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे मेन एनर्जी ये दिख रही है कि आपकी इंपॉर्टेंस उनके जीवन में है, और डेफिनेटली ये आपसे रीबर्थ या कोई कनेक्शन में, जैसे कहते हैं ना, कोई शादी करना चाहता है, कोई एंगेजमेंट चाहता है, परमानेंट कमिटेड चाहता है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे कुछ क्लियरिटी मिलाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में इनकी फीलिंग्स क्या है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली है ये, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने रिश्तों को भुगता है, हो सकता है कोई डिवोर्सी भी है, या फिर डिवोर्स की बातें जिसके आसपास चल रही होगी, तो उस बातों को सोच के ये बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। चीज़ों को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, डिसीजन इनके खुद के होंगे, ये सोच रहे हैं, ठीक है। और इनके एक्शन क्या होंगे, आपको लिए कुछ ना कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत रिश्तों को भुगत चुकी होती है, ठीक है। तो ये जो भी पार्टनर मेल फीमेल, ये रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और ये आपके साथ बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि जब तक क्लियरिटी मिलेगी तब तक आपको कोई भी कमिटमेंट या कोई भी वादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये इनिशिएट ज़रूर करेंगे, इनका एक्शन होगा आपकी तरफ से, इनकी तरफ से आपके लिए कोई ना कोई एक्शन देख पा रही हूँ, और ये मतलब जैसे शुरुआत करेंगे किसी चीज़ की, लेकिन वो पूरी तरह क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद। ये चाहते क्या हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच और बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने रिश्तों को देखा है, परखा है। कोई पहले से किसी रिश्ते को छोड़ के आपके पास आ रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है इनके प्रति, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। एरीज की एनर्जीज बताइए अपने पार्टनर के लिए ओवरऑल क्या रहेगी मार्च माह में। एरीज की एनर्जी ओवरऑल क्या रहेगी? एप्रिशिएशन, और यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ बैलेंस। एरीज, आप क्या चाहते हैं? आप सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं, ऐसी नींव रखना चाहते हैं अपने रिश्ते की जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। आप चाहते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक सॉलिड कमिटमेंट मिले या कुछ सॉलिड रिश्ता मिले जो लॉन्ग टर्म तक साथ हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास चॉइसेस हैं, आप चॉइसेस को चुनना चाहते हैं, किसी दो में से किसी एक को चुनना चाहते हैं जिसमें आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपकी प्रशंसा करें कि यस आपका डिसीजन जो है बहुत अच्छा है, लेकिन चाहते आप यही हैं कि इनके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन कायम करें, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या रहेगी। इस रिलेशनशिप को आप अपने पार्टनर के साथ कैसे देखेंगे दिसंबर में? और मेरे पास कार्ड आ चुका है, पेज ऑफ फूल का कार्ड है, फूल। फीलिंग्स क्या होगी आपकी एरीज, आपकी फीलिंग्स क्या होगी अपने पार्टनर के लिए? द एम्परर। एक्शन क्या लेंगे मार्च में आप? एरीज क्या एक्शन लेंगे अपने पार्टनर के लिए? किंग ऑफ सॉर्ड्स। चाहते क्या है ओवरऑल अपने पार्टनर से आप? मैजिशियन। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यस, जैसे कि मैंने अभी आप डिवोर्स की बात कही, यस आप भी किसी को डिवोर्स देना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, ठीक है। जो भी है, आपकी सेकंड मैरिज यहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आप जो है किसी बात के लिए अपने आप को हील करें, जैसे किसी ने हार्ट ब्रेक दिया है, जैसे कोई रिश्ता टूटा है, उसके बाद अब अपने आप को हील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं। कोई चीज़ आपके इर्द गिर्द ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा आपको बांध के रखती है, ठीक है, बंधन फील करते हैं, लेकिन आप चॉइसेस में से एक को चुनना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं एरीज? आप बहुत रिस्की लग रहा है आपको, ठीक है। आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है। आप चाहते हैं उस तरह से एनवायरनमेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिस्की इनके साथ लग रहा है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो और ज़ीरो से स्टार्ट करें, लेकिन आपका मन डावाडोल है, अभी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स ये हैं कि सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाए पहले, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाए। एक्चुअली आप सबको खुश रखने के चलने वालों में से हो, आप सबकी जिम्मेदारी लेने वाले से हो, जैसे कहते हैं कि किसी ने चीज़ों को कंट्रोल करके फिर वाकई डिसीजन लेना है, इसी तरह की एनर्जी दिख रही है। आपके एक्शन क्या होंगे? आप किसी को डिवोर्स देने की सोच रहे हो, या फाइल करोगे, या फिर डिवोर्स ही हो आप ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे यहाँ पे दिख रही है, और दोनों का कपल आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से, मतलब
अपनी सिचुएशन को जानते हो और कहीं ना कहीं ये सेकंड मैरिज की आपकी सोच रहे हो, ठीक है। इनकी तरफ से भी मैं देख पा रही हूँ और आपकी तरफ से ये शायद रिश्ता तोड़ चुके हैं और आप अपने डिवोर्स की सोच रहे हैं। इस तरह का कोई सिचुएशन या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दोनों में से एक या दोनों ही सेकंड मैरिज के लिए आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप क्या चाहते हो, आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते हो, एक अवसर चाहते हो जब आप इनसे नई शुरुआत करोगे, ठीक है। अपने पार्टनर की तरफ से आप एक अपॉर्चुनिटी या कोई अवसर देख रहे हो जब आप इनसे नई शुरुआत करोगे, या फिर आप अपने डिवोर्स का वेट करो, डाइवोर्स हो जाएगा उसके बाद आप कुछ सोचोगे इनके लिए, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मैंने आपकी रीडिंग बताई है, जिससे भी मैच करे मुझे बता सकते हैं आपकी मैच कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए कि आप थोड़ा वेट कीजिए और कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको चाहिए अप्रिशिएशन, ठीक है, कि आप जिस चीज़ को चुन रहे हो उसमें आप सही हो कि नहीं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, भगवान को या अपने एंसेस्टर्स को याद रखिए, आप सही पाथ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी लव लाइफ की रीडिंग। अब मैं करियर को देखूंगी आपके, ठीक है। हाय एरीज, मैं आपके करियर साइड से देखूंगी रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज देखूंगी कि आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जीज, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑलराइट, एरीज साइन, मार्च का महीना, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेगी एरीज वालों की, एरीज जिनकी राशि है उनके लिए ओवरऑल एनर्जीज। चलिए देखते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और यहाँ पे देखिए सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल सॉरी। यहाँ पे देखिए नंबर 44 36 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपकी मेन एनर्जी ये है कि आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, मतलब अपने दिमाग से जुड़ी हुई बात कोई करना चाहते हैं। करियर साइड से आपको कुछ क्रिएटिव करने को मिलेगा, आपसे आपके मन से जुड़ा हुआ कोई काम है, मन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है जिसमें आपकी कोई हेल्प कर रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। आप या तो पार्टनरशिप में कर रहे हैं कुछ, या फिर किसी का सपोर्ट चाहते हैं। अगर मुझे फाइनेंस आपके सही नहीं लग रहे तो आप किसी का सपोर्ट फाइनेंशियली चाहते हैं और वो सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कोई आपका एडवाइज़र या कोई नया फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो कि आपको हर तरीके से हेल्प करेगा। ये ना सिर्फ आपको गाइड करेगा बल्कि पैसे से भी सपोर्ट कर सकता है। तो कोई दिल से जुड़ी हुई बात आपकी पूरी हो सकती है। जैसे कोई जॉब हुआ जो दिल से जुड़ा हुआ, इसकी जिस जॉब को दिलाने में भी कोई आपकी हेल्प करने वाला है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यानी कि ओवरऑल आपकी एनर्जी ये रहेगी कि कोई ना कोई इंसान आपकी हेल्प कर रहा है अपने करियर साइड से, ठीक है। और आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं एरीज और क्या है, ये सभी गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए। अगर आप कुछ स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यस क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, क्या हो सकता है मार्च के महीने में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। चलिए देखते हैं। यस, आप जो भी सिचुएशन है उसमें गिव अप नहीं करेंगे। इवन आपको लगता है कि बहुत स्ट्रगल है, आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है, जो डिटेल्स आपको दी गई है वो सफिशिएंट नहीं लग रही है, पढ़ाई आपकी सफिशिएंट नहीं लग रही है, नॉलेज आपकी सफिशिएंट नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं करेंगे। अपने लेवल पर अपने लिए कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रा कुछ करने वाले हैं, ठीक है। कुछ अपने लिए कोई स्टैंड लेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। गिव अप करने की आपकी नीति नहीं है, आप हमेशा विजेता के रूप में उभरना चाहते हैं और आपको हार पसंद नहीं है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आप गिव अप नहीं करेंगे। पढ़ाई में वाकई में आप में कुछ कमियां हैं, या फिर आपको जितना चाहिए था उतना नहीं कोर्स हुआ है, या फिर किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज और आपकी मेहनत आपको काम देगी। तो आप गिव अप नहीं करेंगे। स्ट्रगल के बावजूद आप काफ़ी कुछ अपने लिए कर लेंगे, ठीक है। पढ़ाई को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो यस, आप डेफिनेटली अपनी पढ़ाई के प्रति कोई बड़ा एक्शन लेने चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कोई बड़ी पढ़ाई जिसमें आपको अथॉरिटी पोस्ट मिल सकती है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी गिव अप नहीं करेंगे। इवन आपने पास्ट में काफ़ी लॉसेस या जैसे कहते हैं ना कि डिफीट झेली है, लेकिन अब आप वापस गिव अप नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, जॉब अगर करियर कर रहे हैं, जॉब पाना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं, तो क्या स्थिति रह सकती है। एस ऑफ सॉर्ड्स, आप कुछ चीज़ों को कट ऑफ करोगे, यानी कि कोई अगर आपकी पसंद का चीज़ नहीं है, आप अपने साथ जस्टिस चाहते हो और जस्टिस जहाँ पे नहीं मिल रही है वहाँ पे कुछ लोग अपनी जॉब को छोड़ेंगे और एक नई जॉब पकड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपने प्री प्लानिंग करी हो इस बात की, ठीक है। यानी कि आप पहले से ही किसी नई जॉब की तलाश में है और वो नया जॉब आपको मिलता दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने में बहुत कुछ नया होगा और कुछ क्लियरिटी आपके सामने आएगी कि अब मुझे क्या करना है आगे, ठीक है। एक साफ रास्ता आपको नज़र आएगा कि आप किस रास्ते पर जाना है। चलिए देखते हैं कि अगर आप कुछ बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपकी मार्च के महीने में, बिज़नेस वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है।
यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए, बिजनेस वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। मैजिशियन, वाह, मैजिशियन जो है करियर साइड से जब ये कार्ड आता है तो मैं ये कहूँगी कि आपकी हर तरह से विजय होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अवसर अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार मिलेगी। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ेंगे। आपको जैसे कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना कि ऑफ़र की भरमार होगी। आप मैजिशियन हैं, कुछ भी करने के लिए आप हिम्मत और ताकत रखेंगे। इवन आपकी कंपटीशन फेस करेंगे आप, ठीक है, ये यहाँ पे मुझे बहुत बेहतर तरीके से दिख रहा है। इवन आपके आसपास कंपटीशन आप फेस करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी मैजिशियन वाली प्रकृति में हैं आप जहाँ पे आपको अवसरों की अधिकता मिलेगी और कहीं ना कहीं आप अवसर को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी करके आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं और ये नई शुरुआत आपको बहुत सक्सेसफुल दिलाएगी। इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बिजनेस अगर आपका ऐसा है जिसमें मैजिक वाली नीति अपनाएंगे, यानी कि कुछ मैजिक हो जाएगा और बहुत कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देगी, ठीक है। ओवरऑल डेफिनेटली डर के आगे जीत है, तो डेफिनेटली कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा, लेकिन इसके चलते भी आपके जो डिसीज़न होंगे और जो रणनीति आपने अपनाएंगे वो अच्छी रहेगी, ठीक है, आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगी। चलिए ओवरऑल आपके फाइनेंस करियर कैसे रहेंगे, चलिए देखते हैं। पैसे से संबंधित बातें कैसी रहेगी, क्या फाइनेंस सही रहेंगे आपके? यस, रहेंगे, ऑफ कोर्स रहेंगे। 8 ऑफ कप्स, अगर आप डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे थे अभी तक, लॉसेस फेस कर रहे थे, या फिर जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस एनर्जी में थे, तो वो बैलेंस एनर्जी से आप आगे बढ़ेंगे एक स्टेप। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको एक जैसे कहते हैं मतलब जैसे कहते हैं ना आगे की सोच के आप काम करेंगे। अभी तक आप बैलेंस एनर्जी में थे, यानी कि जितनी मेहनत उतना फल, तो अब आप आगे बढ़ के एक स्टेप आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स, निराशा ज़रूर होगी, लेकिन निराशा के भाव से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक कदम आगे बढ़ के डेफिनेटली आपकी बहुत अप्रोच आगे तक पहुँचेगी। जो कुछ कर रहे हैं उसमें मैजिशियन, यानी कि जिस एनर्जी में मैजिशियन आया, जिस रीडिंग में मैजिशियन आया, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ करके आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की हिम्मत और ताकत बढ़ाएंगे, ठीक है। लॉसेस फेस होने के बाद भी आप गिव अप नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली सफलता आपके हाथ लगेगी। एक सूर्य की किरण या एक नया उजाला, नया सवेरा आप देखेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी करियर साइड से रीडिंग। कुछ भी आपको समझ आया बिल्कुल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।